हाँ जी। नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हो आप सब? अभी आपकी कुछ देर पहले थर्ड लिस्ट आनी शुरू हुई थी। कुछ साथी कह रहे हैं कि वो कल ही आ गई थी सर, 9 बजे आ गई थी। देखो, लिस्ट आने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर डाटा जो प्राप्त डाटा है वो होना जरूरी होता है। तो अभी बहुत सारे बच्चों के ये मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें तो थर्ड लिस्ट वाला दिखा रहा है, जब भी हम हमारे रोल नंबर लगाएं तो थर्ड लिस्ट वाला दिखा रहा है। जिसको थर्ड लिस्ट वाला दिखा रहा है उसका नहीं हुआ, जिसका हो गया उसका रिजल्ट आ गया। जिसको नोट फाउंड दिखा रहा है वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। मैंने मेल तो डाल दी वीएमओ विभाग को कि आप इस त्रुटि को थोड़ा सा सुधार करें। और वैसे भी लगातार त्रुटि कर ही रहा है, हर बार में त्रुटि होती है कि थर्ड लिस्ट। अपन जब वेटिंग लिस्ट का वहां पे चेक करने जाते हैं तो वहां पे वेटिंग लिस्ट लिखाना चाहिए। थर्ड लिस्ट दिखा रहा है ना। वेटिंग लिस्ट गड़बड़ी, वीएमओ या टेक्निकल समस्या, ए टू जेड जानकारी। देखो, कई प्रश्न है जी। थर्ड लिस्ट के बाद में वेटिंग लिस्ट जारी होगी, कब तक दस्तावेज जब्त करवाना है, जिनका नहीं आ रहा वो क्या करें, ए टू जेड जानकारी। और अपना जो सर्वे प्रिय जो टेलीग्राम है, EHACADEM, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 2025 ये अपना जो टेलीग्राम है, इसे आप क्या करो जी, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम को ज्वाइन करें और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने रिजल्ट चेक नहीं किया तो ये रहा। यहाँ पे आप EH अकेडमी पे जाना। यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप क्लिक करोगे, आपके सामने साइट खुल जाएगी। साइट खुलने के बाद में ये यहाँ पे लिखा आता है कि वेटिंग लिस्ट। ये देखो, ये रहा वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट के बाद में आज से ही आपकी रिपोर्टिंग शुरू है, तो आप रिपोर्टिंग भी करवा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उसके बाद में आपको मैं बता दूं कि जिस विद्यार्थियों का नहीं आ रहा उनके कैसा लिखा आ रहा है, किन्हें हो रहा है वो लगाए होगा नहीं है, है? चलो मैं लगा, कोई नहीं, मैं लगाऊं। जिन विद्यार्थियों के कैसे आ रहा है, देखो टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या वाक्य में। वाक्य में ये है कि अपन चेक तो तीसरी लिस्ट का नहीं कर रहे, क्योंकि तीसरी लिस्ट का तो काम खत्म हो गया। जो आपके थर्ड लिस्ट है उसका तो जो काम है वो खत्म हो गया। क्यों, इसको बार बार दोहराने से तो कोई फायदा है ही नहीं। अपन चेक क्या कर रहे हैं, अपन चेक कर रहे हैं जी वेटिंग लिस्ट। प्रिय अभ्यर्थी, फ्री DL 2025 काउंसलिंग की तृतीय चरण की प्रतीक्षा सूची में आपके प्राप्तांक व आपके द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर कोई भी अध्यापक शिक्षण संस्था आवंटित नहीं हुआ है। शेष जानकारी के लिए कृपया अधिकारी वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे। अरे जी, आपने तीसरी लिस्ट जारी कर दी महाराजों, अब आपकी वेटिंग लिस्ट है। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर हुआ है और ये एरर शाम तक 5 बजे तक आपके क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हमने मेल डाल दी, अगर मेल उनके पास चली गई है तो वो देख लेंगे। वैसे तो वो आजकल हमें रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि हमने उनका पर्दाफाश कर दिया। फिर भी ठीक है, हमें उनके साथ कोई भी जातिगत या व्यक्तिगत कोई भी दुश्मनी नहीं है। हम तो हमारा काम कर रहे हैं साहब, हम आपको बार बार अवगत करवाएंगे। आप हमें कितनी बार कहोगे कि वीडियो डिलीट कर दो, वो कर दो, हम आपको बार बार अवगत करवाएंगे। ठीक है। अब इसमें प्रक्रिया क्या होगी कि आपको जिनको कॉलेज मिल गया, मान के चलो जिनको कॉलेज मिल गया, वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया, वो क्या करें। तो भैया 26 से 30 तक क्या होगा आपके, सबसे पहले तो 13,555 रुपए का एक चालान कटता है। क्या करता है जी, चालान, जो कि ऑनलाइन कटेगा। कहां से कटेगा जी, ऑनलाइन आपका क्या कटेगा, ऑनलाइन आपके क्या कटेगा, ऑनलाइन आपके क्या कटेगा जी, चालान कटेगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट, दस्तावेज आपको सत्यापन वहीं करने हैं, है ना। अगर आप ई मित्र से करवाते हो तो ई मित्र से करवा लेना, ढंग से करवा लेना, है ना। उसके बाद में अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र पुराना है तो वो बाहर कर देंगे। जाति प्रमाण पत्र कब का, सर 1 साल पुराना, जिसके ऊपर क्या लिखा हो 2023 और 24 हो, जिसके ऊपर 2024 और 25 हो तो चल जाएगा। मूल निवास आपका एक बार ही बनता है, एक बार ही बनता है। मूल निवास के बारे में वो कोई भी नहीं कहेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, अगर आपको सीट जनरल में मिल जाती है तो जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, जिस प्रकार ये किसी भाई का रिजल्ट है और ये आपके वेटिंग लिस्ट में आया है। किस में आया जी, वेटिंग लिस्ट में इनका रिजल्ट आया है। इसके आगे नंबर लिखे होते हैं, नरेंद्र कुमार जी के नंबर है ना। श्री गणेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन VPO, जो आपकी चुरनिया भुनाना जोन झुंझुनू मिला है। इसको कहाँ कॉलेज मिला है, झुंझुनू मिला है। और जो ये आपका झुंझुनू है, इसके अंदर कौन बैठते हैं, तो आपके नरेंद्र कुमार जी बैठते हैं। इनको फ़ोन करना पड़ता है और इनसे ये पूछना है कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है ना। मेरे पास जाति प्रमाण पत्र है, जाति क्या है जी, प्रमाण पत्र है। मेरे पास 10वीं और 12वीं की अंक तालिका है। मेरे पास अपना क्या है जी, आधार कार्ड है। मेरे पास अपना पैन कार्ड है। सर अपने नवीनतम फोटो लेके जानी है, नवीनतम।
और जब आपका कोई जैसे आपके आयु प्रमाण पत्र हो तो आयु प्रमाण पत्र लगा दो, अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो आय प्रमाण पत्र लगा दो। वो आपको कॉलेज वाले क्या करेंगे, लिस्ट भेज देंगे, जब आप इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपको भेज दिया जाएगा। अब मेन समस्या क्या है, आपके मन में 3-4 सवाल हैं। और वेटिंग लिस्ट आएगी क्या, और वेटिंग लिस्ट आएगी क्या? देखो, जब तक, मैं एक ही बात बोल देता हूं, जब तक पद सारे भरे नहीं जाते तब तक ये लिस्ट निकालते हैं। कैसे पता करें? आरटीआई लगा के देख सकते। आरटीआई तहत सूचना का अधिकार 2005 ये कहता है, सूचना का अधिकार 2005 ये कहता है, 2005 ये कहता है कि आप किसी भी विभाग से कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो आप भी आरटीआई लगवा के पता कर सकते हो कि वर्तमान में जो वेटिंग लिस्ट आई है वो कितनी सीटों पे आई है, और वीएमओ को देना पड़ेगा जवाब। समझ में आई बात? वीएमओ को जवाब देना पड़ेगा। अब ये जो प्रोग्राम चलेगा वेटिंग लिस्ट वाला, ये आपके कब तक चलेगा? तो मैं कहता हूँ आज 26 होगी, 26 से 30 तक, उसमें से 29 और 30 कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। कॉलेज वालों को फ़ोन कर लेना, रिपोर्टिंग करवा के आ जाना। उसके बाद में आपका स्तर शुरू हो जाएगा, और इसके बाद में संभावित आपके 4 लिस्ट निकलती है। वेटिंग लिस्ट के बाद में शायद तक कभी, आज तक तो नहीं निकली, अगर आगे अब निकल जाए तो पता नहीं, क्योंकि वीएमओ इस बार बड़े बड़े खेल कर रहा है। वीएमओ दोबारा आपके काउंसलिंग भी करवा सकता है, वीएमओ आपसे दोबारा पैसे भी ऐड सकता है। तो भैया ये वीएमओ कर रहा है, और वीएमओ हो सकता है और भी पद निकाल दें, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, अब आती है 13,555 रुपये की बात। क्या सर इसके लिए रिफंड का फॉर्म भरेगा क्या? नहीं जी, रिफंड का कोई फॉर्म नहीं भरा जाता। दूसरी बात, 13,555 रुपये जिस बंदे ने जमा करा दिए, जमा कराने के बाद में अगर वो कॉलेज नहीं जा रहा है तो उसके 13,555 रुपये नहीं आएंगे। जो आपकी 3,000 रुपये की काउंसलिंग होती है उनमें से 2,900 रुपये आ जाते हैं और 2,500 रुपये आ जाते हैं। 2,900 रुपये 100 रुपये जब कटते हैं जब आप काउंसलिंग करवाते हो। क्या करवाते हो जी? काउंसलिंग। और 500 रुपये तब कटते हैं जब आप कॉलेज अलॉटमेंट कर देते हो। ये उनके द्वारा काटे जाते हैं, और बाकी आपके खाते में, खाता कौन सा है? जो आपके जिस समय फॉर्म भरा था उस खाते में आपके डाल दिए जाते हैं। तो बार बार एक तो ये सवाल नहीं है 13,555 रुपये वापस करवा दो, मैं नहीं करवा सकता, ना वो करेंगे आपको, ये उनका सिद्धांत होता है। 2013 से 2011 से 2024 तक जितनी भी बीएसटीसी थी, है ना, 2011 से शायद तक, वो अभी न्यूज़ आई थी ना, 2011 से 2023 वालों को अभी रिफंड मिला है थोड़े दिन पहले ही। तो आपको रिफंड तो बहुत बाद में मिलेगा। तो ये पूरी जानकारी थी। अभी थोड़ा धैर्य बनाए रखे, साइट पे थोड़ा वर्क चल रहा है ना, तो हो सकता है उनके द्वारा कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया। टेक्निकल ग्लिच होना तो उनके लिए आम बात है, पर आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।